नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान से एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन ऐसी खबरें निकलकर सामने आई हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के डीप इस्टेब्लिशमेंट को हिलाकर रख दिया है। दरअसल पहली खबर आई है सीडीएस से संबंधित। दरअसल आपको याद होगा कि अब से कुछ ही दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान का सीडीएस यानी कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप लगभग 75% पहुंच चुका है। अगर आप सीडीएस नहीं जानते तो बस इतना समझ लीजिए कि सीडीएस जितना ज्यादा बढ़ता है उस देश के चांस बैंकरप्ट होने के, दिवालिया होने के उतने ही ज्यादा बढ़ते जाते हैं। 75% सीडीएस का मतलब है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने के चांस लगभग 75% थे अब से एक हफ्ता पहले, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर ये 75% से बढ़कर 92.53% बढ़ चुका है, यानी कि लगभग 93%। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। अब पाकिस्तान के दिवालिया होने के चांस लगभग 93% है। और यकीन मानिए ये पाकिस्तान के लिए बहुत भयानक खबर है, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था पिछले 5-6 सालों से बुरे हालातों से गुजर रही है, लेकिन कभी भी इनका जो सीडीएस है वो 10% से ऊपर नहीं गया था। यहां तक कि इस साल के मार्च महीने में भी इनका सीडीएस लगभग 9.5% था, लेकिन 3-4 महीनों में ही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की हालत इतनी बदतर होती चली गई कि अब यह 92% हो चुका है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि किसी भी देश के लिए डिफॉल्ट होना सबसे ज्यादा बुरी बात है। मतलब आपके देश की बेइज्जती इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकती, ये सबसे निचला स्तर है। और डिफॉल्ट होना मतलब आप अपने जो कर्ज हैं उनकी किस्तें नहीं चुका पाएंगे, जिससे कि भविष्य में कोई भी दुनिया का देश ना तो आपको लोन देगा, ना आपके देश में निवेश करेगा, ना ही आपको उधार में कोई सामान देगा। यानी कि ओवरऑल टोटल डिस्ट्रक्शन है आपके देश की इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सीडीएस के बाद एक और मुसीबत पाकिस्तान पर आ चुकी है। दरअसल पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि पाकिस्तान का खजाना, वो ऑलमोस्ट जीरो पर जा चुका है। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक खुद कह चुका है कि अभी हमारे पास सिर्फ इतना डॉलर बचा है कि आने वाले 4 से लेकर 5 हफ्तों तक ही इंपोर्ट कर सकते हैं, दुनिया भर के देशों से सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि उसके बाद इनका डॉलर पूरी तरीके से खत्म होगा और उधार में इन्हें कोई सामान देगा नहीं, क्योंकि 5-6 सालों में इन्होंने दुनिया के लगभग हर एक देश से भारी मात्रा में उधार उठाया हुआ है। यहां तक कि कीनिया जैसे देश और अफ्रीका के छोटे मोटे चाय उत्पादक देशों से भी इन्होंने भारी मात्रा में सामान उठाया हुआ है उधार पर, जिनका उधार चुकाना अभी बाकी है। ऐसे में पाकिस्तान उधार भी नहीं ले पाएगा। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान लोकल करेंसी में भी व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि जो इनकी करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, वो $1 के मुकाबले 224 के लेवल पर गिर चुकी है। स्क्रीन पर आप देखिए। इतना ही नहीं, भारत की जो करेंसी है उसके मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 2.75 के लेवल पर पहुंच चुका है। और आने वाले कुछ ही हफ्तों में एक भारतीय रुपया पाकिस्तान के 3 रुपयों के बराबर हो जाएगा। यानी कि स्थिति यह है कि एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई और सामने गहरा समुद्र है। आप कहोगे कि क्या पाकिस्तान के पास कुछ रास्ता बचा है? तो रास्ता बचा है पीछे मुड़ने का। दरअसल पाकिस्तान को पुरानी रणनीति अपनानी होगी, या तो चीन की गुलामी करनी होगी या फिर अमेरिका के सामने हाथ फैलाने होंगे। और इस पूरे मामले में मुसीबत यह है कि एक का साथ अगर लोगे तो दूसरे का साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की शर्त यह है कि हम पैसा देंगे, आईएमएफ से लोन दिलवाएंगे तुमको, लेकिन चीन का साथ छोड़ना पड़ेगा और हमारे लिए काम करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, चीन के साथ तुम जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा, और पाकिस्तान ये नहीं कर सकता। अगर ये नहीं करेगा तो चीन के साथ जाएगा। चीन क्या कहेगा कि सबसे पहले तो अपने देश के अंदर हमारी सेना को बेस बनाने की जमीन दो, और अमेरिका के खिलाफ हमारा साथ दो, हमारे लिए काम करो, और साथ ही पश्चिमी देशों से भी दूर हो जाओ। लेकिन पाकिस्तान को पता है कि अगर बिल्कुल चीन के साथ अलाइन हो गए ना, तो आने वाले 10-15 सालों में पाकिस्तान पूरी तरीके से चीन का गुलाम भी बन जाएगा। ऐसे में पीछे का रास्ता भी बहुत ही ज्यादा कठिन है। लेकिन आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आने वाला एक हफ्ता बहुत ही ज्यादा अहम है। जैसे ही कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।